वर्तमान में हम जी हथीन शहर में जी विराजमान हैं। जी जैसा कि आप सबको विदित है कि हरियाणा प्रांत के अंदर पलवल ज़िले में ये हथीन है। जी इसी हथीन शहर के अंदर ये प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर जी कुंडा धाम के परिसर में अभी आप विराजमान हैं। जी महाराज। तो ये जो शहर है जी हथीन, जी इसकी स्थापना विक्रम संवत 862 में हुई थी। जी तो वर्तमान में हम प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर कुंडा धाम में विराजमान हैं। जी तो गांव से जितनी भी थोड़ी बहुत उन्हें भिक्षा मिल जाती थी उसको ला करके वो अपने कुटिया में रख देते थे। उसके बाद में दिन भर यहाँ चाहे जितने भी लोग आ जाएं, कितने भी लोग आएँ, सबको जो है नित्य प्रसाद पवाते थे। चाहे 10 लोग आएँ, 50 लोग आएँ, 100 लोग आएँ, 500 लोग आएँ, जितने भी लोग आएँ, लेकिन वो थोड़ा सा प्रसाद जो वो शहर से लेके आते थे वो प्रसाद कभी पूरा नहीं होता था। जी। हम लोग जब हथीन आए तो काफ़ी सर्च करने के बाद हमको इस मंदिर के बारे में पता चला। इतना प्राचीन इतिहास, सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर, इसको कुंडा वाला मंदिर बोला जाता है। हथीन में हैं हम लोग। पलवल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला हथीन एक बड़ा शहर है, उसके अंतर्गत बना हुआ ये मंदिर जिसको कुंडा मंदिर कहा जाता है। जब इस मंदिर की भव्यता को देखा गया तो बस देखते ही रह गए। अब देखिए किस प्रकार से हरियाली का प्रबंध है, इतना अच्छा मंदिर और उसके शिखर। ये देखिए इस शिखर की जो हाइट है वो बताई जाती करीब करीब 130 फीट। दिल्ली से और वृंदावन के अंतर्गत मथुरा वृंदावन है उसके बीच में सबसे उच्च कोटि का और सबसे ऊंचा ये जो शिखर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं। ये जो शिखर है ना, इतना सुंदर और करीब करीब 17 फीट की हाइट का इसका कलश है। ये तीनों शिखर इतने ऊंचे और बहुत ही बढ़िया मंदिर मैं आपको दिखा दूं। और जिस कुंडा के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है, आज हम आपको उसके दर्शन भी कराने वाले हैं। आप आइए मेरे साथ, क्योंकि ब्रज से इतर इतने सुंदर सुंदर स्थान भी हैं और इनकी महिमा बहुत ऊंची है। मतलब कि इतनी प्राचीन, बहुत प्राचीन। देखिए ये इतना सुंदर मंदिर और ये कुंडा है जिसको कुंडा वाला मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे घाट भी बने हैं और ये सीढ़ियाँ हैं और स्नान करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह कुंडा है। इसकी गहराई भी काफ़ी है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ऐसी सीढ़ियाँ करीब करीब इनकी जो गिनती में ये 20 हैं और नीचे तक उतरती हैं। काफ़ी गहराई है इसकी और इसी कुंडा की वजह से ये मंदिर भी प्रसिद्ध है। देखिए कितनी शांति की जगह, कितने शांतिपूर्ण माध्यम से यहाँ पर कोई भी संत भगवान है या फिर कोई भी साधक है अपनी साधना कर सकता है। अपनी उचित स्थिति में जो भी उनसे बन पड़े वो सब उन प्रक्रियाओं को कर सकता है। ये देखिए स्वच्छ पानी है और इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ हैं वो करीब 20 सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरती हुई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गहराई की स्थिति है। और यहाँ पर मंदिर और कुंडा, यहाँ से देखिए आप शिखर, तीनों शिखर करीब 130 फीट की हाइट पर, जो कि बहुत बड़ी बात है। आइए भक्तों, मैं अब आपको दर्शन कराने वाला हूँ इस मंदिर के, क्योंकि इसके प्रांगण में आप देख रहे हैं माँ शेरावाली का मंदिर है। और यहाँ पर जो ये बैरिकेडिंग की गई है ना, ये बंदरों से मंदिर की सुरक्षा के लिए की गई है। मैं आपको उन सभी दार्शनिक स्थलों का दर्शन कराने वाला हूँ। आप आइए मेरे साथ। इस जगह, इस मंदिर में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। ये कुंडा मंदिर के अंतर्गत आने वाला कि ऐसा मंदिर जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गणेश जी, जिनकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है, स्वयं गणेश। जय श्री गणेश। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर स्वयं हनुमान जी खड़ी मुद्रा में विराजमान, बहुत ही सुंदर मूर्ति के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर अक्सर जो भक्त लोग हैं, साधक लोग हैं, चोला चढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत ही सुंदर। अब एक और मंदिर हमसे रह गया है, देखते हैं। ये माँ शेरावाली का मंदिर है।
खोलते हैं, दर्शन करते हैं। माँ शेरावाली स्वयं विराजमान, बहुत ही सुंदर प्रतिमा और दर्शन। आइए मेरे साथ। और हम लोग आपको एक जो यहाँ जिन संत भगवान की महिमा बताई जाती है कि शंकरदास जी महाराज जिनकी कृपा से इस सुंदर भवन का इतने सुखद जो शिखर हैं उनका सबका निर्माण हुआ है, हम आपके दर्शन कराने वाले हैं शंकरदास जी महाराज की। ये देखिए यही कुंडा है इधर साइड से, और ये महाराज जी की मूर्तिमान स्थिति यहाँ पर विराजमान महाराज जी, इनकी ही कृपा से इस भवन का, इस मंदिर का निर्माण हुआ है, संभाला गया है, और आगे भी जितनी भी कृपाएं होंगी सब इन्हीं महाराज की जो साधना है, कृपा है, इनसे ही हो रहा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मंदिर में प्रवेश पाते हैं और दर्शन करते हैं। ये मंदिर के पट खुल गए हैं इस समय, और आगे हमारे महाराज जी आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये मंदिर का प्रांगण, ये सामने राम दरबार हैं, पट बंद हैं अभी, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो यही है कि राम दरबार के पट बंद हैं। महाराज हम आने में लेट हो गए हैं। ये देवी दुर्गा का मंदिर है, लेकिन अभी इस समय इनके भी पट बंद हो चुके हैं। वहाँ शेरावाली हैं, और ये आप मंदिर की भव्यता आप देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर स्थान, जब भी आप आएँ परम शांति पाएंगे। ये हमारे ठाकुर जी राधा रानी का जो मंदिर है यहाँ पर स्वयं विराजमान है, और बहुत ही सुंदर स्थिति में यहाँ हमारे जो मेन श्री है स्वयं विराजमान। अंकल जी हम लोग इस मंदिर में आए, कुंडा मंदिर के में जी। आप यहाँ के महत्व के बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखो जी, ये है जिला पलवल, हरियाणा का जिला पलवल के अधीन हतीन तहसील है, जिसमें आबादी करीब यहाँ की 25,000 के करीब है। इस शहर है, कस्बा टाइप है, इसमें 11 मंदिर हैं। जो सबसे बड़ा विशाल क्षेत्र है वो कुंडा मंदिर धाम है, जिसमें एक कुंडा है ये पास में ही, और ये भवन है मंदिर का, ये 600 साल पुराना है। और ये कम से कम जो शिव मंदिर है जो आपको बीच में सामने दिखाई दे रहा, ये 600 साल पुराना मंदिर है इसका। इसकी बहुत मान्यता है। पूरा जब गांव बसता है ना तो ग्राम देवता कहते हैं, जैसे खेड़ा देवत भी कहते हैं, ग्राम देवता भी कहते हैं। पूरे हतीन की यहाँ मेला लगता है, यहाँ इधर ग्राम देवता की वो लास्ट में मूर्ति स्थापित की है, और इस पर काफ़ी लोग पूजा पाठ के लिए सुबह शाम यहाँ पार्क भी बने हुए हैं, तो शाम को यहाँ बहुत रौनक होती है। और यहाँ साल में 10-12 महीने में एक बार तो भंडारे जरूर होते हैं। हर महीने या भंडारा चलता रहता है, भंडारे का प्रोग्राम चलता रहता है, बहुत भंडारा। हाँ, तो आप यहाँ पे सेवा के रूप में विराजमान हैं? मैं एक बिजली विभाग से CA रिटायरमेंट हूँ, मेरे को 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए। मैं इस मंदिर में सेवा दे रहा हूँ जब से रिटायरमेंट हुई। सेवा चल रही, वैसे प्रॉपर मैं हतीन का रहने वाला हूँ। हाँ ये है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति का सेवा के रूप में यहाँ पर विराजमान। बस हाँ, और आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी सेवा में और कोई चीज़ है नहीं। हाँ, प्रथम भक्ति सेवा है। बस प्रथम बस ठाकुर जी की कृपा होगी हम पे, जब से मन लग रहा है उसकी भक्ति में, बस हमारा। बहुत गजब की बात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा, नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव महाराज जी, काफ़ी दिन हो गए, हम तो ढूंढते हुए घूम रहे थे, महाराज जी कहाँ गए, मिल नहीं पाए, क्योंकि इतनी महान मूर्ति के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। और आप यहाँ हतीन में विराजमान हैं। अब जिस मंदिर में आप स्वयं विराजमान हैं महाराज, प्रथम बार मैं तो यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ की जो भव्यता और विशेषता, जो प्रबंध की कंडीशन है, वो देख के मतलब आत्मविभोर हो गए कि वाकई में आप इतने सुंदर स्थान में विराजमान हैं। तो महाराज ये कौन सा स्थान है, क्या महिमा है, कुछ बताएंगे? जी जी वर्तमान में हम जी हतीन शहर में जी विराजमान हैं। जी। जैसा कि आप सबको विदित है कि हरियाणा प्रांत के अंदर पलवल ज़िले में ये हतीन है। जी इसी हतीन शहर के अंदर ये प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर कुंडा धाम, जी कुंडा धाम के परिसर में अभी आप
विराजमान है। जी महाराज। तो ये जो शहर है जी हथीन, जी इसकी स्थापना विक्रम संवत 862 में हुई थी। जी और ये जो स्थान है ये उससे भी प्राचीन है। जी विक्रम संवत 862 में इस हथीन शहर की स्थापना हुई थी। उससे पूर्व इस स्थान का इतिहास मिलता है कि उससे पूर्व में यहाँ संत महापुरुष विराजमान थे, विद्यमान। जी तो वर्तमान में हम प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर कुंडा धाम में विराजमान हैं, जी जो कि लगभग 1200-1300 वर्ष प्राचीन है, यानी कि शहर की स्थापना से भी कई वर्ष प्राचीन है। और यहाँ जो है इस कुंडा धाम के परिसर में जो कुंड है, जी। शिव कुंडा मंदिर इसको बोला जाता है। जी तो यहाँ जो शिव मंदिर है ये अत्यंत प्राचीन है, लगभग 1300 वर्ष पुराना यहाँ शिव मंदिर विराजमान है। जी महाराज। उसी के जस्ट पीछे के तरफ में जब आप दर्शन करेंगे तो पीछे के तरफ में कुंड है। उस कुंड के अंदर 7 कुइयाँ हैं, छोटी छोटी 7 कुइयाँ भी उसके अंदर हैं। और लगभग इसमें 20 सीढ़ी हैं, यानी कि जब आप कुंड से नीचे उतरेंगे तो 20 सीढ़ी तक आप उतरेंगे, जिसकी काफ़ी गहराई है। जी पर्याप्त इसकी गहराई है। और यहाँ बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने जो है तपस्या की है। जी महाराज। तो अब ज़्यादा कौन कौन महापुरुष यहाँ विराजमान रहे, कौन कौन महापुरुष यहाँ विद्यमान रहे, किन किन महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की, तो ज़्यादा तो इसका इतिहास देखने में नहीं मिलता, क्योंकि उस समय हमारा जो विज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि है, तो ये सब चीज़ें तो थी नहीं। दूसरी चीज़ है कि शहर के बाद में बसने के कारण भी यहाँ के लोगों को उतना ज़्यादा यहाँ के इस स्थान के संतों के बारे में, कौन कौन महापुरुष यहाँ विराजमान रहे, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन लगभग 100 वर्ष पूर्व में यहाँ बाबा श्री शंकरदास जी महाराज का आगमन हुआ, 100 वर्ष से ज़्यादा। जी उस समय बाबा श्री शंकरदास जी महाराज का आगमन हुआ और वो यहाँ आकर के विराजमान हुए। लगभग 100 वर्ष तक वो इस कुंडा धाम में विराजमान रहे। जी और उनके अनेक प्रकार के जो चमत्कार हैं वो जन सामान्य में व्याप्त हैं। जी बाबा जो है बड़े विलक्षण संत थे, भजनानंदी थे और सिद्ध संत थे। जी प्रतिदिन वो सुबह भिक्षा करने के लिए शहर में जाया करते थे, जी शहर भ्रमण करने के लिए जाया करते थे। तो गांव से जितनी भी थोड़ी बहुत उन्हें भिक्षा मिल जाती थी उसको ला करके वो अपने कुटिया में रख देते थे। उसके बाद में दिन भर यहाँ चाहे जितने भी लोग आ जाएं, कितने भी लोग आएँ, सबको जो है नित्य प्रसाद पवाते थे। चाहे 10 लोग आएँ, 50 लोग आएँ, 100 लोग आएँ, 500 लोग आएँ, जितने भी लोग आएँ, लेकिन वो थोड़ा सा प्रसाद जो वो शहर से लेके आते थे वो प्रसाद कभी पूरा नहीं होता था। जी उसी में से, हाँ, उसी में से पूरा वो बांटा करते थे। तो इस प्रकार के अनेक जो बाबा के चमत्कार हैं, उनकी जो तपस्या है, इस प्रकार से जन सामान्य में यहाँ व्याप्त है। जी महाराज। तो बाबा श्री शंकरदास जी महाराज का लगभग 30 वर्ष पूर्व में उनका शरीर पूरा हो गया। उसी श्रृंखला में यहाँ वर्तमान में हम इस कुंडा धाम के मुख्य सेवक के रूप में विराजमान हैं। यहाँ हम विराजमान हैं, हमारे पुजारी जी हैं और शहर के सभी भक्तगण हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये जो कुंडा मंदिर है ये शहर का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। जी हमारा जो कुंडा मंदिर है, हमारे शहर की जो भी शुरुआत होती है वो हमारे कुंडा मंदिर से होती है। ये जो कुंडा मंदिर है इसमें आप जिन शिखरों का दर्शन कर रहे हैं जी इन शिखरों की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो है 131 फीट। 131 फीट इस शिखर की ऊंचाई है, जिसमें से 17 फीट से ज़्यादा केवल कलश है। केवल कलश की लंबाई 17 फीट से ज़्यादा है, जो कि इस संपूर्ण क्षेत्र के शोभा का, इस संपूर्ण क्षेत्र के आस्था का केंद्र है। इस कुंडा मंदिर के जो शिखर हैं ये हमारे सनातन धर्म का और इस हथीन शहर का और इस संपूर्ण क्षेत्र के गौरव का प्रतीक है। आप यहाँ दर्शन करेंगे, इतनी लंबाई में शिखर आपको यहाँ के अतिरिक्त कहीं भी आपको आसपास के क्षेत्र में दर्शन करने में नहीं आएंगे। यद्यपि यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी सिद्ध पीठ हैं, बड़ी बड़ी प्राचीन पीठ हैं, जैसे पंचवटी धाम पलवल हो गया, चमेली वन हो गया, बगल में हमारे सोन धाम हो गया, कोटवन धाम हो गया। तो ब्रज से लेकर के ब्रज से पूर्व में और दिल्ली से पहले इस पूरे क्षेत्र के अंदर इतनी लंबाई के शिखर, इतनी ऊंचाई के शिखर आपको दर्शन करने में नहीं आएंगे। जैसे कि आपने बताया इतना प्राचीन स्थल है, तो यहाँ की तो महिमा भी बहुत सारी होंगी ऐसी जो कि चमत्कार के रूप में भी पूजी जाती होंगी। बिल्कुल। तो महाराज जी कोई ऐसा कोई चमत्कार अगर आपकी
जानकारी में हो तो वो बताएं, क्योंकि आजकल एक अब देखिए, सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो है भगवान की कृपा। जी सबसे बड़ा जो चमत्कार है भगवान की कृपा है। इस स्थान में आने के पश्चात में, जब आप इस स्थान में, इस आश्रम में आकर के प्रवेश करेंगे, जब आप यहाँ के दिव्य वातावरण का अनुभव करेंगे, जब आप यहाँ आकर के विराजमान होंगे, तो बाहरी जो संसार है, बाहरी जो दुनिया है, उसको आप पूरे तरीके से भूल जाएंगे। तो किसी भी स्थान का सिद्धपीठ होने का यही प्रमाण है कि वहाँ जिस स्थान पे पहुँच करके संसार की विस्मृति हो जाए, संसार को आप भूल जाएं, उसी स्थान को आप जानिए कि इस स्थान पे भगवान की विशेष कृपा है और ये स्थान चमत्कारों से या भगवान की कृपा से भरपूर है। तो ये उसी प्रकार का स्थान है। हम अनंत स्थानों के दर्शन किए हैं, लगभग पूरे भारत का भ्रमण किए हैं, पूरे भारत का भ्रमण किए हैं। उसके पश्चात में भारत से लगा हुआ एक देश है नेपाल, वहाँ भी भ्रमण किए हैं। मुक्तिनाथ, काठमांडू में पशुपतिनाथ भगवान, मुक्तिनाथ जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जनकपुर धाम जहाँ माता जानकी जनकपुर में जहाँ विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों का, सभी क्षेत्रों का भ्रमण किए। लेकिन हमारा स्वयं का ये है कि जब से हम यहाँ आए, कितनी जगह भ्रमण किए, कितनी बड़ी बड़ी सिद्ध पीठों पे कहाँ कहाँ हम भ्रमण किए, निवास किए, सारा कुछ किए, लेकिन जितना आनंद हमें यहाँ आ रहा है उतना आनंद हमें अन्य किसी स्थान पे नहीं आया। महाराज, इतने बड़े सिद्धपीठ पे आप आए, कैसे आगमन हुआ, ऐसा अवसर कैसे मिला? इसका अवसर इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि यहाँ बगल में एक सिद्धपीठ है, बाबा श्री लालदास जी महाराज का मठ है, जो कि बाबा श्री लालदास जी महाराज की तपोस्थली है, आचार्य पीठ है। तो वहाँ हमारे परम स्नेही गुरु भाई हैं महंत श्री राम तीर्थ दास जी महाराज, तो उनसे बड़ा लगाव है, बड़ा स्नेह है, वहीं हमारा आना जाना होता था। तो यहाँ जो इस हतीन गांव के, हतीन शहर के जो भक्तजन है, वो यदा कदा वहाँ जाकर के दर्शन किया करते थे। तो उसी क्रम में जब हम और महाराज श्री वहाँ विराजमान थे, तो उसी क्रम में इन लोगों का जाना हुआ और इन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमारा आश्रम है, सिद्धपीठ है, वहाँ हम चाहते हैं कि कोई संत विराजमान हो। तो महाराज श्री के साथ में यहाँ आगमन हुआ और फिर यहीं पे मन लग गया। ठाकुर जी ने सेवा स्वीकार कर ली, जब से आए तब से दोबारा जाने का ऐसा कोई संयोग ही नहीं बना। और अभी अभी यहाँ कुछ दिन पूर्व में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत के विशिष्ट संतों महापुरुषों का आगमन हुआ, जिसमें परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज श्री, तो परम पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज श्री का आगमन तो नहीं हुआ, उनका बाद में आगमन होगा, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा। तो उस पत्र के अनुसार महाराज श्री की उपस्थिति यहाँ मान्य है। उसके पश्चात में वृंदावन से सबसे पुराने और वृंदावन में सबसे अधिक सेवा करने वाले आश्रम सुदामा कुटी के जो वर्तमान में आचार्य श्री हैं, परम पूज्य श्री महाराज जी श्री सुतीक्षण दास देवाचार्य जी महाराज, पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य जी, उनका यहाँ आगमन हुआ। पंचवटी धाम से वहाँ के जो पूज्य महाराज श्री हैं उनका आगमन हुआ। सोंद वाले महाराज श्री का आगमन हुआ, चमेली वन वाले महाराज श्री का आगमन हुआ और कोटवन वाले महाराज श्री, उनका तो विशेष रूप से कई बार उन्होंने कृपा की, 2-3 बार उनका आने जाने का क्रम रहा। उसके पश्चात सभी भारत की जो विशिष्टतम विभूतियाँ हैं, हमारे राजस्थान के सिद्ध संत हैं, बड़े विलक्षण महापुरुष हैं, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री बलदेव दास देवाचार्य जी महाराज, वो लगभग 1000 किलोमीटर से चल करके यहाँ पधारे थे। उनके पास में बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन उनका वात्सल्य इतना है, प्रेम इतना है कि महाराज श्री सारी अति व्यस्ततम समय के होते हुए भी यहाँ कृपा करके पधारे। तो ऐसे ऐसे विशिष्ट बहुत सारे संत महापुरुष पधारे। सुदामा कुटी के छोटे महाराज श्री पधारे, जो वर्तमान में दिल्ली संत मंडल के अध्यक्ष हैं, जो हमारे संतों के सिरमौर हैं, श्री दीनबंधु दास जी महाराज, वो भी कृपा करके पधारे। तो ऐसे विशिष्ट संत पधारे। अयोध्या से श्री जनार्दन दास जी महाराज, मामल्लेश्वर श्री जनार्दन दास जी महाराज यहाँ पधारे। उज्जैन से मामल्लेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज तराना वाले पधारे। तो सभी विशिष्ट संतों का यहाँ आगमन हुआ, जिसमें लगभग 500 के करीब में संत यहाँ विराजमान थे। वैसे संतों की तो संख्या अनंत होती है, तो इतनी बड़ी संख्या में संतों का समूह यहाँ विराजमान हुआ। लगभग 5000 लोगों ने यहाँ प्रसाद पाया। और एक जो इतना सुंदर क्रम था, कथा का बड़ा सुंदर क्रम था, प्रतिदिन कोई ना कोई विशिष्ट महापुरुष